आर्य समाज वैदिक आश्रम अलीगढ़ के वार्षिक सम्मेलन में समागत सभी पवित्र आत्माओं, हमारे आदरणीय आर्य भजनोपदेशक श्रीमान भूपेंद्र जी परमात्मा के एक नाम का वर्णन कर रहे थे और उस नाम में हमें त्रैतवाद भी दिखता है, जो कि सनातन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। सारे सिद्धांत इसी के पीछे छिपे हुए हैं। तो आइए इस प्रातःकालिक मेला में हम भगवान के एक विशिष्ट नाम, जिस नाम को ऋषि धरन बार बार याद करते हैं, जब सत्यार्थ प्रकाश का लेखन करते हैं तो भगवान को किस नाम से याद करते हैं? ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। जब आर्य समाज के द्वितीय नियम में परमात्मा कैसा है इसे बताना चाहते हैं तो सबसे पहले परमात्मा का कौन सा नाम वर्णित करते हैं? भैया बैठ जाओ। वह नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। भाइयों और बहनों, ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के 3 नामों को जोड़ करके एक नाम बना दिया है। पहला नाम है सत, ये भगवान का नाम है सत, अर्थात परमात्मा सत स्वरूप है। इसी में दूसरा नाम है चित, अर्थात परमात्मा चित्त स्वरूप है। तीसरा नाम है आनंद, अर्थात परमात्मा आनंद स्वरूप है। आइए थोड़ा थोड़ा विवेचन तीनों नामों पर करते हैं। हमें हर शब्द का अर्थ आना चाहिए, तभी हम विवेचन कर सकेंगे। सब लोगों को सत शब्द का अर्थ नहीं पता है। जैसे जल माने पानी होता है, अरे वैसे ही सत माने क्या है? महर्षि दयानंद सत शब्द का जो अर्थ हमारे सामने रखते हैं, मैं उन्हीं की लेखनी से लिखा हुआ आपके सामने रखता हूं। महर्षि दयानंद कहते हैं यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत। बड़े ध्यान से सुनो। जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहती है, अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होता, सदा विद्यमान रहता है, उस वस्तु का नाम क्या है? सत। उसी का नाम है सनातन। परमात्मा क्या कभी उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता, वो सदा से है, सदा रहेगा। जैसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वैसे उसका विनाश भी नहीं होता। एक नियम है, जो वस्तु बनती है वह बिगड़ती है, और परमात्मा न कभी बना है और न कभी बिगड़ेगा। इसलिए परमात्मा का नाम सत्य। जरा ध्यान दियो, क्या संसार में परमात्मा ही सत्य है या और कोई वस्तु भी सत्य है? महर्षि दयानंद कहते, वेद कहते हैं जैसे परमात्मा सदा से है, सदा रहेगा, ऐसे आत्मा भी सदा से है। और बोलो सदा। हमने एक वाक्य सुना है, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे बोलो, आपने सुना है कि नहीं सुना है? अरे ये सही है कि नहीं है? अरे बोल दो ना, हाथ खड़ा करके बोलो लंबा सा। वाह जी वाह, क्या लगता है हाथ खड़ा करने में? क्या आपका पहला जन्म हुआ है? और जब पहला नहीं हुआ, पहले भी हुआ, अब भी हुआ, तो आगे नहीं होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आप
आपने वेदों को नहीं पढ़ा, दर्शनों को नहीं पढ़ा, उपनिषदों को नहीं पढ़ा, तो कुछ ही दिन पुराने पुस्तक गीता को ही पढ़ लेते। गीता में योगी राज कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ए अर्जुन तू भी मनुष्य है, जीव है, मैं भी आत्मा हूं, न मैं परमात्मा न तू परमात्मा। पर तेरे में मेरे में एक बड़ा अंतर है, और वह अंतर यह है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ताम्यहं सर्वाणि वेत्था न त्वं परन्तप। अरे तेरे भी बहुत जन्म बीते हैं और मेरे भी बहुत जन्म बीते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी सदा से हूं, और जीव अर्जुन तू भी सदा से है। हम दोनों के अनंत काल से, अरे अज्ञात काल से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आया है और आगे भी चलेगा। बस अंतर इतना है, मैं परमात्मा के सानिध्य से अपने जन्मों को जानता हूं और तू जानता। इससे क्या सनातन सिद्धांत पकड़ में आया? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा, ऐसा कहने वाले पुरानी हैं, बाइबिल वाले हैं, और अब वेदांती सत्य शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो कह देते हो फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे भगवान ने हमें जो काम करने का अवसर दिया है, उसे करने के लिए बार बार अवसर देता है। इसलिए हमारा जन्म पहले भी था, अब भी है, और बोलो आगे भी रहेगा। रुकता है तो कुछ काल के लिए, और जो काल है, जितना काल, वो है मुक्ति का काल। 36,000 बार सृष्टि हो और 36,000 बार प्रलय हो, इतने लंबे समय तक हम भगवान के आनंद में, भगवान के ज्ञान में रमण करते हुए, सारी सृष्टि में भ्रमण करते हुए, अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हुए, हर्षित होते हुए, ज्ञान और आनंद में निमग्न रहते हुए मोक्ष में रहते हैं। लेकिन वो अवधि पूरी होने पर ये जन्म मरण का क्रम पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो क्या ज्ञात हुआ? जैसे परमात्मा नित्य है, सदा विद्यमान रहने वाला है, अरे बोलो हम उसके पुत्र भी सदा से हैं और सदा रहेंगे। एक समय अर्जुन कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने पितरों को नहीं मार सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता, मैं अपने दादा को नहीं मार सकता, मैं गुरुओं पर बाण नहीं चला सकता। तब कृष्ण बोले, अरे सत्य के ज्ञाता योगी राज कृष्ण बोले, अर्जुन तू ये सोचता है कि तू इन्हें मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि इनके देह का अंत होने पर क्या आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता? तब बोले, कृष्ण बोले, कुछ नहीं बिगड़ता। आप देह का तो अंत कर सकते हैं, पर आत्मा का अंत नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ने बना है, अरे बोलो ना, बिगड़ेगा। और वहां पर योगी राज कृष्ण के उपदेश को संपादित करके व्यास जी ने क्या लिखा है, और उस लेखन को महर्षि दयानंद जी ने बरेली में अपने प्रवचन में उद्घाटित किया था। क्या लिखा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या कहते हैं कृष्ण? अरे शरीर को शस्त्रों से काटा जा सकता है, आत्मा को नहीं। अरे शरीर को पानी में गलाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। शरीर को अग्नि में जलाया जा सकता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा सत्स्वरूप है, परमात्मा की तरह सत्स्वरूप है। जैसे परमात्मा सदा विद्यमान रहता है, ये वाली विशेषता आत्मा के पास भी विद्यमान है। तो कितने सत हो गए जी? अरे बोलो कितने हो गए? मरने की चिंता मत करना,
नई माँ मिलेगी, नए पिताजी मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, और जब तक जियो सनातन धर्म का काम करो। अरे आर्य समाज को माध्यम बना करके विद्या की बढ़ती, अविद्या का नाश करो, और जो समय मिले उसमें भगवान का भजन करो। बस ये काम करके अपने वर्तमान जीवन को सार्थक करते चलो। भगवान जब व्यवस्था होगी शरीर को छोड़कर आपको नया जीवन प्रदान करेगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो उत्तम नव जीवन रूप सदगति मिलेगी, और यदि उत्तम काम नहीं करोगे तो लोग कितने भी कामना करते रहे सदगति, कर्मों के बिना सदगति मिलने वाली बोलो जी नहीं। पता लगा आत्मा सत्य है, अरे परमात्मा भी सत्य है। क्या इन दो वस्तुओं के अलावा भी कोई ऐसी वस्तु है जो सदा से है और उसका कभी विनाश नहीं होगा? बोलो। उस तीसरी वस्तु का नाम है परमात्मा ने आत्मा के लिए सारा जगत जिस मटेरियल से रचा, अरे जिन प्राकृतिक प्रकृति से रचा, वो मूल वस्तु प्रकृति वस्तु भी क्या है? न कभी बनी है, अरे बोलो, न कभी बिगड़ेगी। प्रकृति भी सत्य है। ये तीनों विशेषताओं तीनों में तुल्य है। जैसे आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, अरे बोलो ऐसे ही प्रकृति भी सत्य है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चलो मैं कुछ पूछता हूं, आप उत्तर दीजिएगा, तब मुझे पता लगेगा समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा कि आत्मा और परमात्मा की तरह प्रकृति भी सत्य है, तो बोलो ये सूर्य सत्य है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो, कौन कौन है इधर? हाथ अब खड़ा करने का बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा, जो ये कहते हैं सूर्य सत्य नहीं है, वो हाथ खड़ा कर दो। हाँ, तालियां बजा दो इन लोगों के लिए, बजा दो। अरे विज्ञान के प्रकाश में कोई यह नहीं कह सकता कि सूरज बना नहीं है, चांद बना नहीं है, पृथ्वी बनी नहीं है। हम संध्या में एक मंत्र बोलते हैं, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्, अर्थात जैसे परमात्मा ने पहले सूर्य चंद्रमा आदि सृष्टि के पदार्थों को रचा था, वैसे ही अब रचा है। अरे बोलो ऐसे ही आगे रचेगा। अर्थात ये जितने भी बने हुए पदार्थ हैं ये बने हैं तो अरे बोलो बिगड़ेंगे। चलो, जो चीजें आपने बनती बिगड़ती देखी है मैं उनके बारे में पहले पूछूं, जिससे कि आपके मन में बातें स्थिर हो जाए। ये आर्य समाज मंदिर, ये यज्ञशाला बनी है कि नहीं बनी है? अरे एक दिन ये भवन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? आहा, इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने बनते देखा है तो बिगड़ते भी देखा है। अच्छा, आपका शरीर बना है कि नहीं? अरे बना है तो बिगड़ेगा, नियम है, जो बनता है बिगड़ता है। लेकिन ये संसार जिससे बना है वो प्रकृति, ये संसार जिसके लिए बनाया है वह आत्मा, ये संसार जिसने बनाया है वह परमात्मा सदा विद्यमान रहते हैं। इसीलिए तीनों का नाम क्या है? सत्य। अरे बोलो क्या है? एक सज्जन ने चिदानंद की वार्ता बाद में करेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप परमात्मा को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो उन नास्तिकों ने आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद जी से प्रश्न किया, और वो प्रश्न ध्यान से सुनना, सलवटे आ जाएंगे माथे पर अगर प्रश्न का उत्तर सुनोगे तब। क्या पूछा? जब नियम यह है कि कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो ए सनातनियों, ए आर्य समाजो जियो, ए आस्तिको, बताओ तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर
स्वामी दक्षिणानंद से भी पहले देने का अवसर मिल गया, जो आगे चल करके आर्य समाज के मानचित्र में बहुत बड़े योगी बने, स्वामी आत्मानंद जी महाराज। जब उनके सामने प्रश्न आया तो उत्तरदाता स्वामी आत्मानंद बोले, तुम्हारा प्रश्न गलत है। अरे बोलो, क्या कह दिया? बोले प्रश्न कैसे गलत है? ध्यान लगाना जरा, पूरा मन केंद्रित कर लेना वो सब। बोले तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले क्यों? बोले मनुष्यों, अपनी मूर्खता से तुम जिस परमात्मा को मानते नहीं हो, उस परमात्मा के बनाने वाले के बारे में पूछना गलत है, इसलिए प्रश्न गलत। अरे बोलो, है कि नहीं गलत? तो वे बोले हाँ, हम तो नहीं मानते, पर तुम तो मानते हो। हम तो तुम्हारे गणित से, अरे तुम्हारे हिसाब से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम मानते हो तो बताओ, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो तुम्हारे परमात्मा को किसने बनाया? स्वामी आत्मानंद बोले अभी भी प्रश्न गलत है। बोले अब कैसे गलत है? तब बोले मैं दर्शनों का पंडित स्वामी आत्मानंद तुमसे पूछता हूं, तुमने अपने प्रश्न में लिखा गया यह नियम कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, ये कहां पढ़ लिया? अरे नियम ही नहीं है। अगर कोई अपने प्रश्न में ये लिख दे नियम, जब सूर्य पश्चिम में उदय होता है यह नियम है, तो पूर्व में उदय क्यों हो गया? तो बोलो सवाल गलत है कि नहीं? क्योंकि नियम ही नहीं जानता है। अरे यस्याम सूर्य उदयति सा प्राची दिक्, जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उस दिशा का नाम बोलो क्या है? पूर्व दिशा। तुमने ये नियम कहां से पढ़ लिया कि जब कि बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बनती, है नियम है। बोले नियम सुनो क्या है, दर्शनों को पढ़ो, नियम क्या है तो सुनो नियम क्या है। कोई भी बनी हुई वस्तु, अरे ये सारा बनी है कि नहीं? अरे शरीर बना है कि नहीं? अरे रसोई में रोटी बनती है कि नहीं? ऐसी बनने वाली कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, और परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए उसके बनाने वाले को पूछना भी अज्ञानता है। इतना तो समझ गए कि नहीं? तीनों सत्य, इन चारों शंकराचार्यों के चक्कर में मत फंस जाना। ये लड्डू गोपाल वालों के चक्कर में मत फंस जाना। ये राम भद्राचार्य जैसे बहुत सारे गुरु के पद पर बैठे हुए धूर्तों के चक्र में मत फंस जाना। लोगों को बचाओ, बड़ा कल्याण मिलेगा। जैसे धनपति लोग दरिद्रों को देकर भोजन कराकर पुण्य का अर्जन करते हैं, ऐसे सर्वोत्तम धन जो ज्ञान धन है, उस धन से धनी बनाकर पुण्य का अर्जन करो और लोगों के अंदर द्वैतवाद का प्रचार प्रसार करने का सुप्रयत्न करो। दूसरा नाम इसमें आया चित्त स्वरूप। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मेरा ध्यान तो घड़ी पर भी है, और भी अधिक समय आता तो और गहराई में लेके जाता। अब मैं सीधे चित्त पर आता हूं। चित्त माने, अरे बोलो चित्त माने भाई, सद माने सदा विद्यमान रहने वाला। चित्त माने चेतन। मैं और गहराई में जाऊंगा चेतन को भी थोड़ा सा, और ज्यादा समय होता तो और गहराई में जाना, पर अभी थोड़ी गहराई में जाने का समय है। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक बोलो चेतन। अच्छा, ये जो आपने महापुरुषों के चित्र लगाए हैं, ये चित्र जड़ है या चेतन? अरे बोलो जड़ है। अगर आपको मेरे को भोजन कराना है और आप मेरे को ले जाने के स्थान पर मेरे चित्र को ले जाकर भोजन करावे, तो बोलो मेरा चित्र भोजन करेगा क्या? क्योंकि वो जड़ है। जड़ का अर्थ समझ लो, जिस
जिसमें ज्ञान कभी नहीं होता। अच्छे खंबे है खड़े हाथ पे, इनमें ज्ञान है क्या? अरे बोलो सूर्य में है क्या? अरे बोलो चांद में है क्या? और हम लोग चांद से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हम लोग सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हम लोग नर्मदा से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे जड़ वस्तु से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिसमें अपना ज्ञान नहीं है और जिसमें अपनी हरकत गति नहीं है, बोलो उसका नाम जड़ है। एक बार पंडित रामचंद्र देवी, सुनो जी सुनो बाबू, इनको भी आंखें खोल के बैठो, ये ऐसा सत्संग थोड़ी है कि दोनों काम एक साथ चल दे कर दे। एक ही काम चलेगा भाई, देखो माल बिक रहा है। हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पंडित रामचंद्र जी बोले, क्या बोले? मेरी देवती 7 साल की देवती, मेरी छड़ी की आदत खराब हो गई है। बोले कैसे नाना जी? बोले जब चाहती है घर से चली जाती है, जब चाहती है बिना बताए घर में आके खड़ी हो जाती है। छोटी सी बच्ची बोली, अरे जड़ चेतन को अंतर को समझने वाली 7-8 साल की बिटिया बोली, नहीं नहीं दार्शनिक नाना जी, नहीं नहीं मेरे पंडित नाना जी, ऐसा नहीं हो सकता। छड़ी के पास ये शक्ति नहीं है कि वो जब चाहे गति कर ले, हरकत कर ले। छड़ी तो वह जड़ वस्तु है जिसमें जाने आने का न ज्ञान है और न उसमें गति है। बोलो है क्या? इस माइक को अगर मैं कहूँ ए माइक आओ, ए माइक आओ, ए माइक आओ, बोलो आएगा क्या? और हम त्रैतवाद को जाने भी ना। अरे मूर्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे मेरे चित्र से प्रार्थना करोगे तो कुछ मिलेगा क्या? अरे श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ोगे तो महान ज्ञान विज्ञान मिलेगा, अरे जीने का ढंग आएगा। लेकिन राम का चरित्र अगर नहीं पढ़ा, केवल चित्र लगाकर बैठ गए तो उस चित्र से बिना उनका चरित्र पढ़े उनका चरित्र आपके मन में उभरने वाला, अरे बोलो। और कई लोग तो बड़े विचित्र हैं जी। कैसे? चलो आप में ही देखता हूं, कुछ लोग बैठे होंगे। आप लोग भगवान के भक्त हो कि नहीं? पक्का हाथ खड़ा करो, कौन कौन भक्त है? अरे घबराओ मत, क्यों ऐसा थोड़ी हर बार गलत होता है। देखो तालियां बजाकर भक्तों के लिए, जिन्होंने नहीं उठाई ना वे घबराए हुए लोग हैं, तो वे भी भक्त पर घबराए हुए। चलो एक बार और देखो, हाथ उठवा के अब की बार कौन कौन घबराएगा? आप भगवान के भक्त यदि हैं तो आपके घरों में भगवान का फोटो व मूर्ति है कि नहीं है? तो हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो। देखो विचित्र यहाँ भी मिल रहे हैं, वो भी इधर बैठे। भगवान का फोटो रखने वालों, ए भगवान का फोटो रखने वालों, आप ये समझ लो, सुन लो कि आपका जो कैमरा है वो मिट्टी का फोटो ले सकता है कि नहीं? अरे बोलो क्यों? क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है तो फोटो खिंच जाएगा। बैठ जाओ जी संचालक जी, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। और दूसरा, मिट्टी से पतली वस्तु क्या है? पानी आंखों से दिखता है तो फोटो खिंच जाएगा। अच्छा, पानी से महीन क्या है? हवा? ना, अग्नि। अग्नि आंखों से दिखती है कि नहीं? अग्नि का भी चित्र खिंच जाएगा। अरे बोलो, अग्नि से महीन क्या है? वायु, पवन। बोलो, पवन आंखों से दिखता है क्या? अरे बोलो, दिखता है क्या? अरे तुम पवन का फोटो खींच लोगे क्या? ये भोले लोगों, ये हाथ खड़ा करने वाले लोगों, तुम मेरा चित्र तो खींच सकते हो, मेरा माने मेरे शरीर का चित्र तो खींच सकते हो, तुम श्री राम के शरीर का चित्र खींच सकते हो, वो आंखों से दिखता है। लेकिन जो परमात्मा अनंत है,
और सबसे सूक्ष्म है, इतना महीन है जिसे किसी भी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, उसका फोटो कौन से कैमरे से खिंचवा लाए हो? खड़ा होके बताओ। भगवान गोल है या त्रिकोण है या चौकोन है या षटकोण है? अरे बोलो, जिसके और छोर का पता नहीं। अरे जो अनंत है, ऐसे परमात्मा का फोटो, वो परमात्मा का फोटो नहीं है। परमात्मा कैसा है? वेदों ने कहा अजायम अकायम अव्रणम, वो कभी जन्म नहीं लेता, उसे कभी शरीर धारण करने की आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है। उसे कभी घाव नहीं होता, क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है। इसलिए ये जो जड़ वस्तुएं ना, जिन्हें आपने परमात्मा मान करके रख रखा है, उससे परमात्मा मत मानो। एक वो अभद्र व्यक्ति है, नाम है रामभद्राचार्य, समझे कि नहीं? वो उसको सुनना मत कभी, तो बिल्कुल पापी है, बहक जाओगे तुम। और मैं यह आर्य समाज वैदिक आश्रम अलीगढ़ में आप सब लोगों को सादर निमंत्रित करता हूं कि आपके मन में अगर धर्म संबंधी, अरे सनातन संबंधी, वेद संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो तो सार्वजनिक यहाँ पर पूछे, हम समाधाता बनकर उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। अरे बोलो, विशेष घटना घट रही कि अलीगढ़ में, बोलो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, चेतन और जड़ के अंतर को समझो। जिसमें ज्ञान नहीं, गति नहीं, बोलो उसका नाम क्या है? जड़। और चेतन माने ज्ञान और गति माने प्रयत्न जिसमें है, बोलो वो क्या है? चेतन। और वे हैं दो, अरे बोलो कितने? दो। कौन कौन? यही तो त्रैतवाद है, समझना। दोनों कौन? आत्मा और परमात्मा। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा में भी ज्ञान होता है। आत्मा देखो अपने हाथ को हिला रहा है, वाणी से बोल रहा है, ये गति कर रहा है, तो आत्मा भी क्या है? गति करने वाला होने से और ज्ञान वाला होने से आत्मा क्या है? चेतन। और परमात्मा का तो कहना ही क्या, परमात्मा गति में आता है या नहीं? ऐसे मत बोल दिया करो आता है। परमात्मा के लिए जगह कहाँ जाओ, थानी और गति कर दे। देखो मैं यहाँ नहीं था या गति कर दी, मैं यहाँ नहीं था मैं गति कर दी कि नहीं कर दी? परमात्मा ऐसी कौन सी जगह जहाँ गति करेगा? इसलिए परमात्मा गति नहीं करता, लेकिन वह गति देता है। अरे बोलो क्या कहा मैंने? वह अच्छा पृथ्वी को गति देता है, अरे सूर्य की परिक्रमा कराता है, जो स्वयं गति नहीं करता पर दूसरों को गति देता है। ऐसे परमात्मा बोलो क्या है? चेतन। अरे समझ में आया कि नहीं? और थोड़ा अंतर दोनों में बताता हूँ। कई मूर्ख आनंद गुरु, मैं उनको गुरु इसलिए बोल गया, लोग उन्हें गुरु कह देते हैं पर वे विद्या के शत्रु हैं जी। वे क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोलो ये सच है कि झूठ? ये बड़ा झूठ है। ये टेलीविजन पर बोलने वाले अधिकतर बाबा कुछ को छोड़कर सारे इस मूर्खता में फंसे पड़े हैं, सारे इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आपको आत्मा और परमात्मा के अंदर को जानना है तो आर्य समाज की व्याख्यान वेदी से जब भी कोई महर्षि धार्मिक का सैनिक सनातन धर्म का प्रहरी त्रैतवाद के ऊपर प्रवचन करेगा तो आपको आत्मा और परमात्मा के अंतर का भी ज्ञान, अरे बोलो। मैं अंतर थोड़े से रखता हूं, बहुत है अंतर मेरे पास, पर थोड़े से रखता हूं। ज्ञान के आत्मा के पास ज्ञान कितना है कोई तो बोलो? अरे आत्मा के पास ज्ञान कितना है कोई तो बोलो?
ये अल्प ही तो पूछ रहा हूं मैं। आप कमंडल में दूध लाए हो, मैं पूछूं कितना है, आप ये तो बता नहीं रहे 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, बोले थोड़ा है। अरे थोड़ा कितना है? अरे अल्पत्य तो सब कहते हैं, वो अल्पता जो ज्ञान की है वो कितनी है? अरे काश हमने सनातन धर्म के प्रहरी आज समाज की छत्र छाया में रह करके स्वाध्याय करने का संकल्प ले लिया तो हमें पता लग जाएगा हमारे ज्ञान में और परमात्मा के ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है तो दोनों चेतन पर दोनों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है सुनो जी। कोई पूछे आत्मा में अपना ज्ञान कितना है? अरे मैंने क्या कह दिया? माँ ने बताया वो नहीं, पिताजी ने बताया वो नहीं, वो वाला ज्ञान नहीं। आपको 2 का पहाड़ा किसी ने सिखाया वो वाला ज्ञान नहीं पूछ रहा हूं। आपकी दादी जी ने पहेलियां सुना कर आपको जो बोध कराया वो वाला ज्ञान नहीं। आपने गुरुकुल में पाठशालाओं में पढ़कर के ज्ञान ग्रहण किया वो वाला ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा के साथ सदा रहने वाला, आत्मा का अपना ज्ञान, आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान, वो कितना है? अरे अगला जन्म मिलेगा ना तो इस जन्म का याद किया हुआ 2 का पहाड़ा काम न देगा, हम उसके संस्कार तो काम देंगे। अगर इस जीवन में पहाड़े याद किए हैं तो उन संस्कारों से अगले जीवन में भी पहाड़े याद करोगे, पर याद तो करने पड़ेंगे जैसे इस जीवन में करने पड़े हैं। इसलिए अगर कोई ये पूछे, महत्वपूर्ण वार्ता में आपके सामने धर रहा हूं, ध्यान दे के सुनना, ये सनातन धर्म की वार्ता आ रही है कि आत्मा के पास ज्ञान कितना है तो कहना केवल इतना। अरे सुनो, कहना केवल इतना, बस आत्मा इतना ही जानता है कि मैं हूं, और इसके अलावा आत्मा का ज्ञान है शून्य। अच्छा, माइंड को इतनी नॉलेज है क्या कि मैं हूं? अरे बोलो ना। लेकिन आत्मा के पास मैं हूं इतना ज्ञान तो है, लेकिन एक विशेषता और है आत्मा के पास जिससे किसे चेतन कहा जाता है, और वो विशेषता क्या है? आत्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है। अरे बोलो जी क्या है? ये ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति खंबे में है क्या? कितना प्रवचन कर लो, आप इसमें ज्ञान आ ही नहीं सकता है। लेकिन आत्मा की जो विशेषता चेतनता के रूप में है वो ये है कि आत्मा के पास अपने अस्तित्व का ज्ञान तो चाहे हो, लेकिन इसके अतिरिक्त स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। लेकिन इसमें एक शक्ति है आत्मा में कि यह जानना चाहे तो ज्ञान ग्रहण कर लेता है। अगर आत्मा छोटे विद्वान का सत्संग कर ले तो बोलो कैसा विद्वान बनेगा? छोटा विद्वान। अगर आत्मा अरे बड़े ज्ञानी का, बड़े विद्वान का सत्संग कर ले, देखो मैं कुछ बड़े विद्वानों के नाम बताता हूं। अगर कोई जीवात्मा पतंजलि का भी सत्संग कर ले, अरे कपिलाचार्य का सत्संग कर ले, अरे कणाद का सत्संग कर ले, अरे गौतम का सत्संग कर ले, अरे महर्षि दयानंद राम कृष्ण का सत्संग कर ले, तो बोलो इसका ज्ञान इतना बढ़ेगा कि ये महाविद्वान बड़ा विद्वान कहलाएगा कि नहीं? इसके पास शक्ति है कि जैसे विद्वान का सत्संग कर लेगा वैसा विद्वान बन जाएगा। लेकिन अगर सुन लो एक वाक्य बोलते हैं लोग, मैंने भी दीवारों पर लिखा देखा है, कर्म ही पूजा है। अरे बोलो क्या? कल भी ये बात आ रही थी, क्या बोला मैंने? कर्म ही पूजा है। ये सही है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। अरे कर लो मोबाइल में से हाथ हटा के। कर्म ही पूजा है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहते हैं गलत है वो हाथ खड़ा करो। इनके लिए तालियां बजा दो। कर्म पूजा है। अगर ऐसा होता तो ठीक था, पर हमें यही शब्द खटकता है। अगर ये कहा जाए कर्म ही पूजा है तो ज्ञान के बिना तो
अरे सत्संग के बिना तो कर्म भी बिगड़ जाएगा। बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? अरे ज्ञान के बिना कर्म ही नहीं बिगड़ेगा। ज्ञान के बिना उपासना का पाठ भी नहीं पढ़ पाओगे, उपासना भी सही नहीं होगी, धक्के खाते फिरोगे। कोई हरिद्वार जाएगा, कोई काशी जाएगा, कोई मथुरा जाएगा, लेकिन भगवान की उपासना की पद्धति की प्राप्ति, अरे बोलो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए 3 वस्तुएं आवश्यक हैं। शुद्ध ज्ञान। अरे कैसा ज्ञान? उल्टा ज्ञान नहीं। उल्टा ज्ञान क्या होता है जी? सांप को रस्सी समझ लेना, आत्मा को परमात्मा का अंश समझ लेना, ये क्या है? उल्टा ज्ञान। दयानंद जी के पास एक आदमी आया, बोला हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं। दयानंद योगी के तर्कों के सामने भी माना नहीं। जब माना नहीं तो ऋषिधर ने उसके चेहरे पर हल्की सी चपेटी का लगा दी। बोले ये तो अच्छी बात नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानते तो आप हमको चपेटी का क्यों लगाते हो? दयानंद बोले मैंने इतनी धीमी चपेटी का मारी है कि तुमको दुख नहीं हुआ होगा, पर मैंने क्यों मारी है तो सुन लो। तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया तो क्या हो गया? अब इसके समझ में आ गया। समझ में आ गया मैं अलग सत्ता हूं, ये अलग सत्ता है। दयानंद बोले आत्मा संख्या में अनेक है, असंख्य है, और परमात्मा एक है। तो आत्मा का ज्ञान कितना हुआ? शून्य। और परमात्मा का कितना? सर्वज्ञ की व्याख्या करूंगा ना। अरे लाभ ले लो अलीगढ़ वालों, लाभ ले लो सर्वज्ञ का। अगर व्याख्यान कर दिया ना मैंने, झूम जाओगे, झूम कहोगे मेरा पिता, मेरा प्रियतम, मेरा परमात्मा इतना बड़ा ज्ञानी है। सर्वज्ञ का मतलब है परमात्मा को कुछ भी नहीं जानना शेष है। परमात्मा कुछ भी नहीं भूलता है, परमात्मा सब कुछ जानता है। मैं इसका व्याख्यान अब नहीं कर सकता क्योंकि समय अवकाश नहीं देता है। परमात्मा को कुछ भी नहीं जानना, वो सब कुछ जानता है, जानता है। ध्यान देना, परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना महर्षि धन ने मूर्खता का काम कहा है। ये त्रिकालदर्शी मनुष्य तो बन सकता है, लेकिन परमात्मा, अरे बोलो नहीं। त्रिकालदर्शिता का अर्थ क्या है? तीनों कालों को देखने वाला। 3 काल कौन कौन से बोलो? जो बीत गया, उसमें जो घटना घटी उसका ज्ञान होना भूत ज्ञान है। क्या परमात्मा को कोई ज्ञान होकर नहीं रहता जो भूतकाल का विषय बने? अरे बोलो नहीं है ऐसा कुछ भी। क्या वर्तमान काल में कोई ऐसा ज्ञान है जो परमात्मा को ज्ञान नहीं है? है नहीं है। इसलिए परमात्मा के लिए न भूत है। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो न होकर हो जाए? परमात्मा के लिए भविष्य भी नहीं है। अगर ये आत्मा परमात्मा का सत्संग कर ले, अरे समाधि लग गई रे, शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर्म को करता हुआ, शुद्ध उपासना को करता हुआ, शास्त्र की पद्धति से अगर ईश्वर का उपासक बन गया, शुद्ध उपासना के द्वारा अपने सकल मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। इसलिए आवश्यकता शुद्ध ज्ञान की भी है, अरे बोलो शुद्ध कर्म की भी है, और बोलो शुद्ध उपासना की भी है। इसलिए ये मत कहो कि हम तो बस कर्म करते हैं। पढ़ाओ अपने संबंधियों को ये पाठ। अगर केवल कर्म करने में ही आप रहोगे तो संपूर्णता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति केवल ज्ञानी है पर कर्म नहीं करता, वो उससे भी नीचे है। इसलिए कर्म करना तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा वेद में कहते हैं, मैंने ये मनुष्यों तुमको कर्म करने की आज्ञा दी है। जो मेरी इस कर्म करने की आज्ञा को ठुकरावेगा वह कभी मेरे से सुख प्राप्त, अरे बोलो, नहीं कर सकता। इसलिए कर्म भी करो, ज्ञान
उपासना भी करो, दयानंद योगी का जीवन चरित्र पढ़ो, श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ो। वे कर्मनिष्ठ तो थे ही, वे विशुद्ध ज्ञानी और उपासक थे। ऐसा बनोगे तो आपका जीवन सफल होगा। मैं अपने वचन को उपसंहार देता हूं संचालक जी। एक वस्तु है आनंद। अरे बोलो क्या है? अभी चित पर मेरा प्रवचन समाप्त नहीं हुआ, कई प्रवचन सुनने पड़ेंगे। अभी सुन रहे हो जी? कई प्रवचन चित पर सुनने पड़ेंगे अभी, तब अंदर की गांठें खुलेंगी। जैसे दयानंद लिखते हैं, भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं और केवल स्वयं ज्ञान स्वरूप ही नहीं है बल्कि अपने भक्तों को चिताते हैं। आप कह सकते हो मुझे कभी नहीं चिताया, आपको क्यों नहीं चिताया, ये हम व्याख्यान में ही तो बता सकेंगे। और जिसको चिताया वो क्यों चित गया, अरे वो क्यों प्रबुद्ध हो गया, इसे हम आगे के व्याख्यान में ही तो करेंगे। अरे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है, सुनो जी, एक बच्चा भूत प्रेत से डर के आया, माँ भूत है। तो माँ ने गोदी में बैठाया, बोले बेटा मैं तुझे भूत प्रेत के बारे में बताती हूँ। बोले माँ तुम जैसा प्यार करने वाली कौन है जनाओ। बोली बेटा जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो मृतक शरीर का अर्थ होता है प्रेत। अरे बोलो मृतक शरीर का अर्थ क्या होता है? तो बेटा तुझे क्या मृतक शरीर दिखा? बोले ना, तो प्रेत तो तुझे दिखा नहीं, तू भयभीत व्यर्थ है। और बोले बेटा भूत किसे कहते हैं? जब रथ में से रथी निकल जाता है, अरे शरीर रूपी रथ में से आत्मा रूपी रथी निकल जाता है, तब जो बची अरथी, उस अरथी को सजाते स्नान कराते हैं और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कर्म हम कर देते हैं। तब कहते अमुक नाम का मनुष्य था, अर्थात भूतकाल का समय हो गया। उस मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद वह शरीर जिसका था वो शरीर किसका विषय बन गया? बोलो भूत का विषय बन गया। लेकिन आत्मा तो परमात्मा की व्यवस्था में वायुमंडल में नए माता की कोख को ढूंढने के लिए अपने कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था में रह रहा है। वह आत्मा कभी व्यतीत नहीं होता, पर उसका जन्म वर्तमान जीवन का शरीर भूत माने व्यतीत हो गया। माने चिताया कि नहीं चिताया? अरे ऐसे ही हमें परमात्मा चिताता है। अरे हमें कब चिताया वो उदाहरण में आपके सामने कभी आवश्यकता पड़ी या समय मिला तो रखूंगा। अब तो इतना ही कहकर वाणी को विरमित करता हूँ। एक नाम है आनंद परमात्मा का। अरे बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? कभी आम खाया है कि नहीं? आम में आनंद आता है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। अरे आता है तो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही को आता है। अच्छा जिसको सबको जो कह रहे हो अपना बना लो। अरे जिसे आम में आनंद नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया ना वो कुछ सोच रहे हैं। अच्छा उनका भी अगला स्पष्टीकरण कर दूं कि ना करूं? अरे बोलो जी कर दूं? सुन लो 3-4 मिनट। संसार में 3 चीजें हैं। अरे बोलो कितनी? एक प्रकृति से बनी हुई, क्या है जी? प्रातःकाल आदरणीय रचना जी ने खिलाया पुष्टाहार, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे उसको, शेक बोलते हैं। अरे आम खिलाया, अमरूद खिलाया, अरे बढ़िया मकान में रहे, अरे बढ़िया कपड़े पहनते हैं। ये प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं उनसे हमें आनंद नहीं मिलता, बल्कि मिलता है शारीरिक और इंद्रियों का सुख। रूप देखा आंख का सुख, शब्द सुने ज्ञान से परिपूर्ण कानों का सुख, अरे गंध ग्रहण की बोलो नासिका का सुख, इनमें आनंद नहीं है। क्या है? प्रकृति से
बनी हुई चीजों में बोलो केवल शारीरिक और इंद्रियों का सुख है। आ गया समझ में कि नहीं? आम में क्या है? जीव का सुख। अरे शरीर में बल आएगा तो शारीरिक सुख, इसके लिए क्या करो परिश्रम। अच्छा, किसी आत्मा का सच्चा प्यार मिल जाए, सच्चा होना चाहिए, नकली नहीं। ये नकली प्यार करने वाले कलवा बांध के घूमते हैं और वो अपनी बच्चियों को बचा के रखना, वो क्या सर तन से जुदा करने वाले बहुत घूम रहे। अभी हमारे पहलगाम में आक्रमण कर दिया दुष्टों ने, हमारा धर्म पूछ पूछ करके आक्रमण किया। इनसे बचा के रखो, नहीं आपके बच्चे मांसाहारी बन जाएंगे। ऐसे लोगों से बचा के रखो, ऐसे दुष्टों से नहीं। पर अगर किसी आत्मा के द्वारा हमें सच्चा प्यार मिल जाए, जैसे माँ से, अरे जैसे पिता से, जैसे भाई से, अरे जैसे बहन से, जैसे पति से, जैसे पत्नी से, जैसे मित्र से, उनका सच्चा प्यार अगर मिल गया तो बोलो हमें कुछ मिला कि नहीं मिला? इसका नाम क्या है जो मिला? ना ना, आत्मा की शांति नहीं। ऐसे बिना पढ़े लिखे मत बोला करो। इसका नाम है मानसिक सुख। अरे बोलो क्या है? वहां तक मन की पहुंच थी। वहां किसकी पहुंच थी बोलो? मन की। इसलिए उससे मिल गया मानसिक सुख। अब आगे देखो बता देते हैं, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, अरे वाणी जिसे बोलती है वो आनंद नहीं है, वाणी जिससे शक्ति प्राप्त करके बोलती है वह ब्रह्म है। अरे कान जिसे सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है, कान जिससे शक्ति प्राप्त करके सुनते हैं बोलो उसका नाम ब्रह्म है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं जब समाधि लगेगी, अभी तो धारणा भी नहीं लगी, अगर 3 घंटे से ज्यादा मन एकाग्र रहने लगा, 1 सेकंड को भी विचार दूसरा न आया, उसे मैं महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहूंगा, पहला स्थान जिसका नाम धारणा, आंतरिक जीवन की वस्तु का नाम बोलो क्या है? कूदते फिरोगे जिस दिन 3 मिनट एकाग्र हो गया, क्या कहोगे? अजी भीतर कुछ कुछ होता है। बोले क्या होता है? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा होता है। तब विद्वान कहेगा ये सत्य गुण का सुख हो रहा है, सही रास्ते पर चल रहे हो, आगे चलते रहो। और मैं चलता रहा, अगर चलता रहा और उसकी एकाग्रता अगर बढ़ते बढ़ते 3 मिनट से ज्यादा, बढ़ते बढ़ते 15 मिनट से ज्यादा हो गई, तो बोलो इसका नाम क्या है? ध्यान। और वही एकाग्रता अगर बढ़ते बढ़ते 3 घंटे से ज्यादा हो गई तो इसका नाम बोलो क्या है? समाधि। बस इससे ज्यादा विवेचना करने का अवसर नहीं है। संप्रज्ञात समाधि को पार करके जब मन में एकाग्रता भी न हो, अर्थात मन के आगे एक विचार भी विद्यमान न हो, मन को आत्मा अलग कर दे, तेरा काम जो था हो गया, अब तू हट। उस समय आत्मा सीधा ही अपने प्रियतम से जब असंप्रज्ञात समाधि में जुड़े तो उसके ऊपर बारिश होती है। उस बारिश का नाम है वर्षम ईशवः, आनंद की वर्षा। अरे बोलो, ये आनंद रूप में नहीं है, ये चेतन आत्मा में भी नहीं है। भाई हम तो काम करते, भगवान की पूजा नहीं, इससे काम चलने वाला बोलो जी। आहा, ऐसा भक्त संध्या से उठकर कहता है मित्र ईक्षमाण आवृत आनंद, ये वेद का वचन है। ए मित्र ईक्षमाण, तू देखने के योग्य है। अरे बोलो वेद ने क्या कह दिया? तू देखने के योग्य है, पर मुझे पता लगा तू आंखों से न दिखेगा, तू मन से भी न दिखेगा, तू आत्मा ही समाधि लगाकर तुझे देखेगा, तू प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष करके ध्यान समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे, सब योगियों की तरह खिलखिलाकर हंसे,
प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तू ही समाधि में प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु है, मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऐसा जो प्रत्यक्ष हुआ बोलो उसका नाम क्या है? आनंद। अरे बोलो क्या है? अजी सुन लो, ईश्वर का स्वरूप क्या है? कह दो आनंद। अरे बोलो क्या है? दैनिक जीवित सदा आनंद में रहो। इसका मतलब क्या है? सदा परमात्मा में गोते खाते रहो। अगर ये समाधिस्थ बने रहोगे, अरे ईश्वर के अंदर आज्ञा के अंदर रहकर निष्काम कर्म करोगे, ईश्वर के भक्त बनोगे, तो आप परमात्मा के परम धन मोक्ष को भी पाओगे और उसके साथ अच्छे कर्मों से अच्छे लोगों के साथ संबंध बनेगा तो मानसिक सुख भी मिलेगा। अरे अच्छे अच्छे सांसारिक वैभव मिलेंगे भगवान की ओर से तो हमें सांसारिक सुख भी मिलेगा। आओ सर्वविध सुख मिले, इसलिए परमात्मा की शरण में चले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शब्द।